हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले मैंने दो लेक्चर अपलोड कर दिया है। आपको सबसे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखना है, तब आपको क्या देखना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। ओके, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? होता है the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium is called refractive index। कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? तो कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब दोस्तों, मीडियम समझाना पड़ेगा क्या? समझाना पड़ेगा आप लोग को? नहीं। मीडियम क्या होता है? कुछ भी हो सकता है मीडियम। वाटर, वायल, ग्लास, डायमंड, अल्कोहल, किरोसिन, कुछ भी हो सकता है मीडियम। कोई दिक्कत? अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का मतलब क्या हुआ? वैक्यूम का मतलब हो जहां कुछ भी प्रेजेंट न हो, जहां कुछ भी प्रेजेंट, एयर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट न हो, उसको क्या बोलेंगे? वैक्यूम। पूरा पूरा खाली। ठीक है, पूरा पूरा क्या बोलेंगे? खाली। तो कोई दिक्कत? तो इसका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम का रेशियो क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। देखो, म्यू से भी करते हैं, लेकिन हम दिखाएंगे किससे? एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक म्यू से, इसको ऐसे म्यू बोलते हैं, एक बोलते हैं एन। ठीक है, तो हम एन से हमेशा दिखाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, एन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, एन क्या दिखाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी रेशियो क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप लोग को बता रखे हम कि स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला कितना होता है? वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए क्या मान के चलते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मान के चलते हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, एज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने बोला कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट या एयर में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इसलिए क्या बोल देते हैं? एन बराबर सी बटे भी। एन बराबर सी बटे भी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? आपको पहले रेशियो याद रखना पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या यहाँ लिख सकते हैं क्या? एयर। क्या लिख सकते हैं? एयर लिख सकते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। देखो यहाँ लिखे हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो वैक्यूम की जगह क्या लिखे हैं? एयर लिख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कैसे दिखाते हैं? भी से। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कैसे दिखाएंगे? सी से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? सी से। अगर फॉर्मूला क्या बना हुआ बताइए? एन बराबर सी बटे क्या बना? भी बना। क्या बना? भी बना। भाई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आइए एग्जाम्पल में, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछ रहा है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछ रहा है। ग्लास में स्पीड दे रखा है, ग्लास में स्पीड दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना रहेगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बट में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना हो गया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कैंसिल हो गया ना, कितना बचा? 3 ऊपर और 2 नीचे, तो कितना आ गया? 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आ गया? वैल्यू 1.5 आ गया। कितना आ गया? 1.5 आ गया। अबे 3/2 को भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलो, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। यही पूछेगा, 3 चीज़ में 2 चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ निकालने के लिए बोलेगा। आई थिंक आप इजीली निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? चलो।
अब कह रहा है कि फ्री स्पेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, फ्री स्पेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, फ्री स्पेस में, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री स्पेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बताओ। इन फ्री स्पेस क्या होगा, सी बाई भी, तो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अरे फ्री स्पेस में वैक्यूम ही होगा ना, तो सी लिख देंगे। और मीडियम भी क्या कह रहा है, फ्री स्पेस में ही मीडियम का कह रहा है, मीडियम भी क्या लेंगे, फ्री स्पेस में ही लेंगे। अब फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सी के बराबर होता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सी के बराबर होता है। सी बदे सी कितना का वैल्यू हो गया, 1, कितना हो गया, 1 हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो वेलोसिटीज का क्या है, रेशियो है। देखिए ना, यहाँ देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहाँ देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये भी वेलोसिटी, ये भी क्या है, वेलोसिटी है। कोई दिक्कत है क्या, तो ये रेशियो है किसका, दो वेलोसिटीज का। दो वेलोसिटीज का क्या है दोस्तों बताइए, रेशियो है। ठीक है, अब बताइए रेशियो, अगर मैंने लिखा 1 किलोमीटर और रेशियो 5 किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका क्यों यूनिट हुआ क्या, नहीं, इट हैज़ नो यूनिट। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या यूनिट होता है, तो क्या बोलना है, नो यूनिट। क्या लिखना है, नो यूनिट। इट इज ए प्योर नंबर, क्या है, एक प्योर नंबर है। देखो, और हम यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाले हैं, तो वैल्यू कितना आया है, 1.5। कोई यूनिट आया है क्या, मीटर, सेकेंड, आवर, कुछ भी आया है क्या, नहीं ना। इसके पास एक प्योर नंबर होता है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, अगला पॉइंट समझते हैं। ए मीडियम विथ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी डेंसर कंपेयर टू द मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं आया समझ में दोस्तों, नहीं आया ना समझ में, अच्छा समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 1.33 है। और 1.5 बहुत दिक्कत हो रहा है ना, 1.50 कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब कंपेरिजन कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत। अगर एयर के कंपेरिजन में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास देखेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देखेंगे, तो क्या दिखेगा, लिखा है देयरफॉर बोथ ग्लास एंड वाटर आर ऑप्टिकली डेंसर एज कंपेयर टू एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम से चाहे ग्लास हो चाहे क्या हो, वाटर, वो क्या होगा, डेंसर होगा। मैंने बोला ना, आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब एयर के तुलना में वाटर भी डेंसर होगा और क्या होगा, ग्लास भी क्या होगा, डेंसर होगा। लेकिन अब वाटर और ग्लास की तुलना करेंगे तो डेंसर रेयर कौन होगा, ग्लास होगा डेंसर, ग्लास क्या होगा, डेंसर, वाटर क्या होगा, रेयर। तो कंपेरिजन पे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कह रहा है कि देयरफॉर बोथ ग्लास एंड वाटर ऑप्टिकली डेंसर एज कंपेयर टू एयर और वैक्यूम, कोई दिक्कत। अच्छा, फर्दर ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू वाटर। मैंने तो वही बोला ना कि ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। किसके सापेक्ष में, वाटर के सापेक्ष में, कोई दिक्कत। एंड वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू एयर। हाँ, वाटर केस में देखेंगे, पानी के केस में देखेंगे तो एयर से क्या होगा, वाटर डेंसर होगा। तो लिखा है वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू एयर बट वाटर इज ऑप्टिकली रेयर कंपेयर टू ग्लास। अरे कोई दिक्कत है क्या, तो बोल सकते हैं एन बराबर सी बटे भी। तो भी बराबर क्या बोल सकते हैं, देखो भी को यहाँ ले जाओ, एन को यहाँ ले जाओ, तो भी यहाँ गया तो एन यहाँ आ गया, सी बटे एन। कोई दिक्कत। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, याद रखिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। कोई दिक्कत है, तो कह रहा है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा तो स्पीड उतना ही क्या होगा, कम होगा। अच्छा, मैंने दिया कि 2.42,
1.33 1.50। बताओ सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? इसका है 2.42। ये है डायमंड का, ये क्या है? डायमंड का है। यह है ग्लास का, यह है वाटर का। अब बताओ सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? बताइए तो। ये डायमंड है, 2.42 का। अगर जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा हो गया उस मीडियम स्पीड क्या हो जाएगा? कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मैंने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों? ज़्यादा हो जाएगा। अब बोलो हाँ या ना। बताइए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है तीनों में? 1.33 का, 1.33। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसके कंपेरिजन में इसमें वेलोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा तेज़ी से क्या करेगा? मूव करेगा। किस में? 1.33 में, वाटर में, एज कम्पेयर टू डायमंड एंड ग्लास। डायमंड एंड ग्लास याद रहेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ज़्यादा होगा तो उसमें समझ जाना है कि वेलोसिटी क्या होगा? कम। जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा क्या समझना है? वेलोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो वही बात कह रहा है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ वी। एन का वैल्यू ज़्यादा होगा तो वी का वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा, स्मॉलर। इट मीन्स इन ए डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज स्मॉलर। समझ में आया दोस्तों? डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया? स्मॉलर हो गया। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? बोलो बोलो, है? चलो ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज स्मॉलर एंड इन रेयर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज लार्जर। क्योंकि वहाँ रेयर मीडियम का होता है आजकल दूर दूर होते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है। सिंपल बात है, ट्रैफिक जाम नहीं मिलता है वहाँ पे। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? ओके। अब यहाँ छोटा क्वेश्चन है, ताकि वो ऊपर किए हैं सेम क्वेश्चन ऐसा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो क्या फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कोई दिक्कत? तो 1.50 इक्वल टू, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दे रखा है? 3 × 10 की पावर 8 दे रखा है। कोई दिक्कत? आइए ये ग्लास में क्या स्पीड है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपन में 1.5 कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो वही 1.5। कोई दिक्कत है? और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों बताइए? 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम कोई दिक्कत है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम के मटेरियल के नेचर पे क्या करता है? डिपेंड करता है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है। ठीक है, सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का होता है। किसका होता है? डायमंड का होता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है 2.42 याद रहेगा ना आप लोग को? 2.42 पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का वैल्यू कितना होता है? 2.42 होता है। कोई दिक्कत? आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोग को, है ना? चलो अब आते हैं दोस्तों, देखो दोस्तों हम लोग
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चंस हमने एक अलग से सेशन लेने वाले हैं, ठीक है। वहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे। कोई दिक्कत? आप निश्चिंत रहें, जितना मैं पढ़ाता हूँ कम से कम उतना करना है। इसके बाद हम आगे के सेशन में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं। देखिए, अब पढ़ना है, पहले क्या पढ़ा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े। अब पढ़ना हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है कि when light passes from one medium 1 लिखे हैं to another medium 2, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। आपको समझ नहीं आया होगा, है ना। चलो देखो, मैंने एक लाइट पास कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट को ऐसे लिखते हैं WRT। कोई दिक्कत नहीं है, WRT। तो कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। मतलब ध्यान दो, पहले इसको लिखना सीखें। पहले n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो कैसे पढ़ेंगे? लिख लो, लिखेंगे, पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मैंने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होगा? ऐसे पढ़ेंगे, ऐसा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, सॉरी मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अच्छा, तो पहले जो नीचे यहाँ लिखा होगा ना, पहले उसको लिखेंगे, देन इसको लिखने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे, अब लिखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। तो इसका रेशियो लेना है ना, क्या लेना है? मैंने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे n2, अपन में क्या लिखेंगे? n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। विथ रिस्पेक्ट के बाद वाला मीडियम नीचे लिखते हैं, आप पहले वाला क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं n2/n1। अच्छा, अभी भी तो मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? C/V। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं। तो n2 क्या लिखा है? n2 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो C/V2। देखो ध्यान दो, C/V2 मैंने लिख दिया, और नीचे n1 का क्या वैल्यू लिखे? C/V1। ठीक है सर, C2 भी होना चाहिए। बेवकूफ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड मीडियम का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए मैंने C और C ही रखा, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी चेंज कर सकता है। मान लो हम ग्लास का मीडियम ले लिए, वाटर का ले लिए, वायल का ले लिए, नहीं तो वहाँ मीडियम क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा, तो स्पीड भी चेंज कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए C और C ही रखे हैं। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे? दूर वाला दूर से गुना करेंगे और नज़दीक वाला नज़दीक से। जो दूर वाला दूर से है और नज़दीक वाला नज़दीक से है, याद रखिए C गुने V1। अच्छा, और C गुने V2। कोई दिक्कत? C से C क्या हो गया? कैंसल। तो क्या बनेगा? V1 बटे V2 बन गया। अरे कोई दिक्कत है क्या? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को क्या लिखे? n2/n1 लिख दिए। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है कि C/V, तो 2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 तो क्या लिखेंगे? C/V2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है तो क्या लिखेंगे? C/V1। अरे कोई दिक्कत है? अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको? तो दूर वाला दूर से और नज़दीक वाला नज़दीक से कर लेंगे, तो क्या ना V1/V2 हो गया। कोई दिक्कत है? क्या? नहीं ना। अच्छा, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अब बते में स्पीड ऑफ
लाइट इन मीडियम 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? मतलब मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, अब बात में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 रेसिप्रोकल हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है? रेसिप्रोकल। क्या होता है दोस्तों? रेसिप्रोकल। देखो n2 ऊपर है, नीचे क्या है? n1 है। तो देखो ऊपर क्या होगा? v1 हो गया, नीचे क्या हो गया? v2 हो गया। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? ओके, याद रखिएगा। अगर 2 नीचे तो 2 नीचे ही रहेगा, 1 ऊपर तो 1 क्या रहेगा? ऊपर ही रहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 2 इच क्या लिखेंगे? अब बताइए। तो लिखेंगे N12, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 तो 1 लिख दिए, और विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 तो ऊपर 2 लिख लिए। कोई दिक्कत? अब बताइए क्या लिखेंगे? N1/N2, N1/N2। तो N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? C/V1। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, क्या पता है? N बराबर C/V होता है, तो C/V1 अब बताए में C/N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का C/V2। अब क्या रूल? दूर वाला दूर से और नज़दीक वाला नज़दीक से, तो C गुने V2 अपन में C गुने V1, C से C क्या हो गया? कैंसिल, तो V2/V1। फिर कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब क्या करना है? अब इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको क्या मान लीजिए? सेकेंड मान लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन, ठीक है? बोथ इक्वेशन N1 N2 1, कोई दिक्कत? N2 2N1। देखो यहाँ पे क्या है? देखिए N2 1 है, यहाँ क्या है? N1 2 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या लिखिएगा? तो मतलब V1/V2 इंटू V2 देखो यहाँ पे क्या है? V2/V1, V2/V1। ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। बोल सकते हैं क्या? N2 1, आइए मल्टीप्लाई में है तो नीचे यहाँ 1 है, तो नीचे क्या आएगा? नीचे आ जाएगा ना, तो इक्वल टू 1/2N1 क्या बन गया? रेसिप्रोकल। क्या बन गया? रेसिप्रोकल। तो लिख सकते हैं क्या? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रेसिप्रोकल। समझ में आ रहा है दोस्तों? रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। आई थिंक क्लियर हुआ होगा ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अब सर इसका मतलब समझ नहीं आया क्या है, समझाता हूँ दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या होगा बताइए? तो क्या होता है? NGA। इसका वैल्यू क्या होता है बताइए? 3/2 होता है, 3/2 होता है। कोई दिक्कत? याद रखिए, मतलब 1.50। कोई दिक्कत? अच्छा, अब लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये 3/2 था ना, अब 2/3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/A। अच्छा, 1/A का रेसिप्रोकल क्या होगा? ए हो जाएगा। यही तो बात है। तो 1/3/2 तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। फिर कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, 2/3 हो गया। अच्छा,
Similarly, a refractive index of water with respect to एयर, वाटर और एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा बताइए। लेकिन एन डब्ल्यू ए कितना होता है, 4/3 होता है, मतलब 1.33। अगर यही पूछा जाए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तो क्या हो जाएगा, 3/4। रेसिप्रोकल का दोस्तों मतलब यही तो होता है, रेसिप्रोकल का मतलब यही तो होता है कि उसका उल्टा कर देना, 3/4 हो जाए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आइए अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब ग्लास, अब एयर से कंपेरिजन किए हैं वाटर और ग्लास को, अब हम कंपेरिजन कर रहे हैं ग्लास और वाटर, क्योंकि हमको एयर लाना ही नहीं है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम क्या है, नाम क्या बताइए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमको एयर का चर्चा ही नहीं करना है, क्लियर है। चलो आगे देखिए, तो अब लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, G फॉर ग्लास और W फॉर वाटर। तब पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखेंगे, NG अपन में NW, NG अपन में NW। NG कितना आया था बता दो दोस्तों, NG कितना आया था, 3/2। देखो कितना है NG, 3/2 आया है। नीचे वाला को तो निकालते हैं ग्लास, ठीक है, 3/2 आया था। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आया, 4/3। कितना आया है, 4/3 आया, 4/3 आया। कोई दिक्कत, दूर से नज़दीक वाला नज़दीक से, तो 3 × 3 और 2 × 4, तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। कोई दिक्कत है। तो हम लोग निकालना सीख गया ना, किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हम लोग पहले क्या सीखे, वाटर के मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन हम लोग को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, हम लोग को एयर का इसमें चर्चा ही नहीं करना है। इसलिए हम लोग पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकाले, कितना आया, 9/8 आया, ठीक है। जब हम लोग इस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल करेंगे तब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तक आप लोग को थ्योरी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो दोबारा भी देखना है, दोबारा तिबारा देखना है और उसको नोट्स बनाना है, क्लियर है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही CBSE में आएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं आने वाला है। आप निश्चिंत रह के पढ़िए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के देखिएगा इस वीडियो को, आई थिंक समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।